Hi guys, welcome to TISNET 2023 180 days preparation video. So exactly 6 months remaining for the examination. Exam timeline you can expect in the month of Jan. Last 2 years से आपका एग्जाम फैब में हो रहा है ड्यू टू कोविड, बट आइडियल टाइम फॉर द टिस्नेट इज नथिंग बट इन जैन मंथ. ओके, सो फर्स्ट वीक और द सेकेंड वीक ऑफ जैन आपका एग्जाम का टाइमलाइन पकड़ के रखो. सो बाय दिसंबर वी हैव टू फिनिश द एंटायर प्रिपरेशन. जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी आप टेस्ट लिखने वाले हो, आपका मॉक टेस्ट हो गया, practice part ho gaya, everything you have to finish before December. Okay, so in this video I will talk about the section wise planning part and who all are preparing for the examination और competition कितना है आपका उसको लेकर के. After then we'll talk about how can you strategize yourself, कितना time devote कर सकते हो आप preparation को लेकर के, so that आराम से smoothly आपकी preparation हो जाएगी. And also we'll talk about the what are the daily tasks which you have to finish and how you can start your preparation. So before we start, let me tell you about the batches. At Manure we have launched the batches. If you are Mumbai based, you can visit our center Borivali, Dadar and Vasai for the classroom coaching. But if you are not Mumbai based, you want to join us for the live class pan India, आप कहीं पे भी हो तो ऑनलाइन टीम से आप कोऑर्डिनेट कर लो. Team will guide you with regards to the July onwards batches. So if you have not yet started your preparation, want to crack TISNET, definitely you can join the batches. Also do watch all the toppers podcast. There are many podcasts of last year 2021 and 22 को लेके भी podcast we are keep on uploading. जितने लोग स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं उनके इंटरव्यूज वी आर टेकिंग, पॉडकास्ट वी आर टेकिंग, सो दैट यू विल गेट टू नो हाउ दे हैड प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द मिस्टेक दे हैड डन, हाउ दे हैव क्रैक द इंटरव्यू राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू विल गेट टू नो. सो डू वॉच ऑल दी टॉपर्स पॉडकास्ट. सो वन बाय वन वी लुक एट एवरीथिंग. नंबर वन इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन. कितने लोगों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है, कितने लोग एग्जाम लिखने वाले हैं. रफली 45 to 50,000 का कॉम्पिटिशन है. 45,000 से लेके 50,000 का कंपटीशन है. अब इसमें HRMLR रफली आपका 15 to 17 या 18,000 के आसपास या 20,000 के आसपास. बाकी के जो कंपटीशन है वो नॉन HRMLR एंड ODCL के लिए, मतलब जो आपका MPH हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट स्टडी हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, ये सारे कोर्सेज को लेकर के 20 से 30,000 का कंपटीशन है. बाकी HRM के लिए 15 to 20 के आसपास का रेंज पकड़ लो आप. तो कौन कौन लिखने वाला एग्जाम. नंबर वन दो जो वर्किंग प्रोफेशनल. तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा. आपको कितना टाइम डिवोट करना है वो मैं बताने वाला हूँ. इनफैक्ट सबके लिए है ये बेसिकली, बट टाइम मैनेज नहीं कर पाते दो जो वर्किंग प्रोफेशनल. सो यू शुड नो हाउ टू मैनेज टाइम फॉर योर TISS प्रिपरेशन. फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अगर आप हो तो भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाला है. ये मतलब टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट दो जो आर प्रिपेयरिंग फॉर टिस्नेट और जो सिर्फ टेस्ट टारगेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पूरा दिन सिर्फ टेस्ट को लेके लगे हुए हैं. तो आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप जो मैं बताऊंगा उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेना. उतना टाइम आप डिवोट कर लेना आपकी प्रिपरेशन को लेके. और जो रिपीट कर रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर इस 1-2 मार्क्स से रह गया या तो फिर स्टेज 2 इंटरव्यू में बाहर हो गए, तो वो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ये 4 कैटेगरी है टाइप्स ऑफ द एस्पिरेंट दो जो आर टारगेटिंग फॉर द टिस्नेट 2023. ओके, सो 180 डेज़ में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहला आ गया आपका सो आई होप कॉम्पिटिशन इज़ क्लियर. ये वाला पार्ट क्लियर है, कितने लोगों के साथ फाइट मारनी है. एक बार कंपटीशन क्लियर हो कितने लोगों के साथ फाइट मारनी है, तो फिर चीज़ें समझ में आती है कि स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है अपने को. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेली टास्क. डेली टास्क आपको क्या क्या करना है, कितना टाइम आपको डेली टास्क में डिवोट करना है. ये मतलब वो टास्क है जो आपको विदाउट फेल करना है. नंबर 1 न्यूज़पेपर रीडिंग. अब इसमें द हिंदू इधर यू कैन स्टार्ट विद और इंडियन एक्सप्रेस, बट मैं रिकमेंड करूँगा द हिंदू से चालू करने के लिए. उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा, करंट हॉट न्यूज़ और एडिटोरियल पेज. पेज नंबर 6 आपका बेसिकली. ठीक है, पेज नंबर 1 से आपको जितने भी हॉट इन्फॉर्मेशन है जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट है वो आपको पता होगा. सो 15 मिनट आपने दिया, बहुत हो गया. क्विक ग्लांस लेना है बेसिकली, डिटेल में नहीं जाना एकदम. और एडिटोरियल पेज आपका, एडिटोरियल से आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगा, प्लस जो आर्टिकल मिलेंगे आपको वो काफ़ी डिसेंट लेवल पे होंगे जो आपको स्टेज 2 में भी काम आएंगे. बिकॉज ये जो एडिटोरियल है वो इट इज़ रिटन बाय दी वेल क्वालिफाइड पीपल. अगर आप देखोगे एडिटोरियल के नीचे तो किसने लिखा है वो नाम भी होगा और साथ में उसका डेजिग्नेशन और क्वालिफिकेशन भी होता है. ठीक है, सो ये तो नंबर 1 आपका अप्रॉक्सीमेटली ये 1 आवर आपको जाने वाला है. 45 मिनट्स टू 1 आवर. आप कितना आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है उस पर डिपेंड करता है. हाँ, जितने लोग की इंग्लिश वीक है आप इंडियन एक्सप्रेस से चालू करो, लेटर ऑन यू कैन स्विच टू द हिंदू. बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो द हिंदू से ही स्टार्ट करो. इनिशियली आपको बोर मारेगा बट ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट कोपिंग अप विद द न्यूज़पेपर पार्ट. ओके, सो अगर बोर मारेगा आप 1 हफ्ते 10 दिन तक बोर मारेगा, 15 दिन तक बोर मारेगा, बट लेटर ऑन चीज़ें डूएबल लगने लगेंगी. गिव अप मत करना, बस दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से.
जीके 1 आवर यू हैव टू डिवोट, स्टैटिक को लेके एंड करंट अफेयर्स। सो ऑल्टरनेट आप स्विच कर सकते हो, बट दिन में 1 घंटा आपको जीके को विदाउट फेल देना है, बिकॉज जीके आपका बिकॉज टिसनेट इज द योर बिकॉज टिसनेट आपका जीके वाला एग्जाम है। 40 क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम दिस एरिया और ये सबके लिए टफ एरिया है, तो अपने को डे 1 से चालू करना है। और इट इज़ अ लाइक अ सी, जितना भी पढ़ लो सफिशिएंट नहीं है, तो मैक्सिमम रिसोर्सेज गो थ्रू करने हैं। ग्रामर और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेटिव्स पे सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। हफ्ते में 3 आवर से सॉल्व किया, नॉट एन इशू। 1 आवर से सॉल्व करने में आपको 4 से 5 मिनट लगने चाहिए और उसकी एनालिसिस कर लो 5 मिनट, 10 मिनट हो गया, 10 से 15 मिनट। बाकी ग्रामर तो आपका ग्रेजुअली 15-15 मिनट देना चालू करोगे तो 2 महीने में 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ रिवीजन ही करना है, तो इसको मिला करके आपका 30 मिनट्स। सो 2.5 आवर आपको ये विदाउट फेल ऑन डेली बेसिस देना है, 2.5 आवर, ठीक है। अब आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या कोई भी कैटेगरी में आप आते हो, कोई भी टाइप के एस्पिरेंट हो आप, आई थिंक 2.5 आवर एक दिन का तो आप दे सकते हो, सुबह में भी और चाहे शाम को भी। अब ये टाइम आपको कैसे मैनेज करना है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट इतना टाइम तो आपको देना है। अब इस टाइम को आप कम भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। लाइक न्यूज़पेपर आपका फटाफट हो जा रहा है और ग्रामर जल्दी हो जा रहा है, आरसी सॉल्व जल्दी हो जा रहा है, 2 घंटे में भी आप कर सकते हो। बट या मिनिमम टाइम यू हैव टू डिवोट 2 to 2.5 आवर। ये आपको मस्ट डू टास्क है जो डेली बेसिस पे करना है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे को आपको रिलैक्स करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मंडे टू सैटरडे को आपको ये काम करने डेली टास्क का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट इज़ नथिंग बट योर सेक्शन वर्सेस प्रिपरेशन टास्क। हर सेक्शन में कितने टॉपिक वीक में अपने को करने हैं, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। सो ओवरऑल वीक वाइज इफ़ आई टॉक अबाउट 4 वीक इंटू 6 मंथ, सो 1 मंथ में 4 वीक एंड इंटू 6 24 वीक्स है अपने पास, ठीक है। अपने को दिसंबर के पहले फिनिश कर देना, हो सके तो नवंबर तक सारे प्रिपरेशन कर लो। दिसंबर का टाइम यूज़ करो आपके मॉक को लेके, मॉक स्ट्रैटेजी को लेके, टाइम मैनेजमेंट पर लेके, स्कोर मैपिंग को लेके, स्कोर बूस्टिंग को लेकर के, ये सब चीज़ पे काम करना है दिसंबर। और जैन में तो आपका एग्ज़ाम ही, अगर एग्ज़ाम आगे डिले हुआ, आपका फैब गया, तो अपने पास एक्स्ट्रा टाइम होगा प्रिपरेशन को लेकर, बोनस डेज पकड़ के चलो। बट मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम जनवरी मंथ में ही होना चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज कोविड भी नहीं है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। ओके, तो अगर जैन मंथ का डेडलाइन लेके चलो, अगर डेज आगे गया तो वो अपन देखेंगे, दैट इज़ द बोनस डेज। ओके, सो 24 वीक्स है अपना, ठीक है। कॉन्ट DI एंड लॉजिक कंबाइंड टुगेदर कम्स फॉर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यहाँ से 21 से 22 23 का ब्रेकअप है, यहाँ पे 5 to 6 का, यहाँ पे 2 to 3। दिस इज़ रफ ब्रेकअप आई एम गिविंग यू। इतना वेटेज है कॉन्ट का, 21, 22 या 23, 5-6 क्वेश्चन DI एंड आपका लॉजिक से 2 to 3 क्वेश्चन। तो लॉजिक को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको कितना टाइम डिवोट करना है फॉर दी मैथमेटिक्स को लेकर के प्रिपरेशन के लिए। सो टॉपिक वाइज पर वीक प्रिपरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट 1.5 to 2 टॉपिक आपका एक वीक में करने का ट्राई करो। आप एक टॉपिक भी करोगे आप तो भी चलेगा, पूरे मिला के कॉन्ट में 15 से 20 टॉपिक है जो आपके जहाँ से क्वार्टरली क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक टॉपिक या 1.5 to 2 टॉपिक ये आपको प्रिपेयर करना है इन अ वीक, एक वीक में। सो जितने लोग का मैथ्स वीक है तो आप आराम से एक टॉपिक या 1.5 टॉपिक तो फिनिश करो ही, सो दैट बाद में आपको रिवीजन का भी टाइम मिले। और अगर आपका मैथ्स एवरेज है तो फटाफट करके 2 टॉपिक वीक में ख़त्म करो आप। अभी वीक में कैसे करोगे आप, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे। मंडे टू फ्राइडे जो टॉपिक आप करने वाले हो, फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट एंड लॉस करना है, तो उसका बेसिक पार्ट आपने मंडे टू फ्राइडे 10-15 मिनट निकाला आपने और गो थ्रू कर लिया। मेनूवर के डैशबोर्ड पर सारे वीडियोज़ हैं, वो गो थ्रू कर लिया आपने। उसके बाद आपके बुक में थियोरी पार्ट दिया, वो आपने कंप्लीट कर लिया और बाय फ्राइडे तक आपने 4-5-10 क्वेश्चन इजी वाले सॉल्व भी कर लिए। तो सैटरडे संडे क्या होगा, आपको लॉन्ग सिटिंग बैठना होगा 3 to 4 आवर 5 आवर अप्रॉक्सीमेटली, और एक टॉपिक को उड़ाना है आपको। सैटरडे को आपने 4-5 घंटे बैठ गया, संडे को 4-5 घंटे बैठ के वो टॉपिक को वापस अच्छे से देख लिया और टॉपिक टेस्ट लिख लिया आपने, ठीक है। तो मैंने ये एक टॉपिक का एग्जांपल दिया। अब आपको टाइमलाइन डिफाइन करना, अगर आप एक टॉपिक कर सकते हो वेल एंड गुड। अगर आप 1.5 टॉपिक कर रहे हो तो जल्दी खत्म होगा। 2 टॉपिक अगर आपको लग रहा है ज़्यादा हो रहा है तो इट्स ओके, 1.5 टॉपिक भी करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब परसेंटेज आप ये वीक में गो थ्रू कर लो और नेक्स्ट वीक में इसको प्रैक्टिस के लिए डाल देना, ऐसा। तो 2 वीक में अगर आप 4 टॉपिक या तो फिर 3 टॉपिक्स कर रहे हो तो भी डिसेंट है, मतलब आराम से अपनी स्मूथली प्रिपरेशन जा रही है। नंबर 1, सेकेंड, प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा है यार मुझे नहीं आता, आपको टाइम काफ़ी मिल रहा है फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू फॉर द कॉन्ट।
तो वीक में आपको मैथ्स का 1.5 1 टॉपिक 1.5 और 2 टॉपिक ये मैंने रिकमेंड किया है जो आपको करना है। इंग्लिश में आप वीक में एक टॉपिक करो, पूरे वीक में एक टॉपिक आराम से हो जाएगा। या तो ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, 2 वीक में एक टॉपिक करोगे इंग्लिश तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ जंबल उठाया तो उसका इजी 15-15 20-20 मिनट देना है आपको या आधे घंटे गो थ्रू करोगे। तो पूरे वीक में अगर आप आधे घंटे भी दे रहे हो तो 7 डेज 6 डेज अगर आप दे रहे हो तो 3 घंटे आपने पैराग्राफ जंबल पे दे दिया। काफ़ी डिसेंट लेवल पे आपका वीडियो देख के हो जाएगा। लेक्चर्स अगर आप अटेंड कर रहे हो वीकेंड्स के जो लेक्चर आपके चल रहे हैं मेन्यूअर के, तो वहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये जो जितने लोगों ने मेन्यूअर बैच ज्वाइन किया हुआ है लाइव क्लास या तो क्लासरूम, ये जो प्रिपरेशन है वो मैं आपके खुद के साथ बैठने वाली टाइम काउंट कर रहा हूँ। ये नहीं कि लेक्चर वाले टाइम काउंट नहीं कर रहा हूँ। लेक्चर आपका अलग है, ठीक है, लेक्चर तो आपको अटेंड करना ही है, बट ये टाइम जो है वो आपको आपके खुद के साथ बैठना है। तो एक टॉपिक अगर आपने इंग्लिश ख़त्म किया या 15 दिन में भी एक टॉपिक ख़त्म किया तो भी आराम से आपका 10 से 12 टॉपिक है इंग्लिश में, ठीक है। वो क्या हो गया आपका पैराग्राफ जंबल, रीडिंग कॉम्पिटिशन, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर ईडियम्स, ये सब चीज़ चलेगी आपका, ठीक है। तो आराम से आप 3-4 महीने में इंग्लिश ख़त्म कर दोगे, ठीक है। प्रॉब्लम होने वाली है आपका जीके और मैथ्स में, तो उसको ज़्यादा फोकस रखो और इंग्लिश को इम्प्रूव करो। वोकैब वाइज वर्ड पावर मेड इजी मैंने एक बुक बताई है, वोकैब के लिए अगर आपके पास टाइम है तो उस पर भी वर्कआउट करो, वोकैब इम्प्रूव करो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज नथिंग बट जीके। जीके को लेकर तो मैंने बता दिया आपको 1 आवर डिवोट करना, जो टाइम हमने यहाँ पे ही काउंट कर लिया है जीके 1 आवर, तो इसको लेके एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना अपने को। तो मैथ्स जितने लोग का वीक है डरना नहीं है अपने को। मैथ्स में आपका बेस अच्छा करो, कैलकुलेशन पार्ट अच्छा करो। मैनुअल की बुक में फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो आपके बुक में है, फर्स्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, मोर देन सफिशिएंट है। 2 बार सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन गेट रिपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। आगे मैं सिलेबस भी आपको दिखाने वाला हूँ पूरा कि क्या क्या टॉपिक है और कैसे कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए आपको, ओके। ऑलराइट, सो बिफोर आई जंप टू द डिटेल सिलेबस पार्ट, वंस अगेन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ द एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, जिनके साथ आपको कॉम्पिटिट करना है। ये डेली टास्क है। डेली टास्क में आपका काफ़ी कुछ कवर हो रहा है, इंग्लिश भी कवर हो रहा है, जीके भी आपका कवर हो रहा है, तो 2 सेक्शन आपका पैरेलली कवर हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पे लॉजिक डिस्कस नहीं किया, सिर्फ लॉजिक में आपको जो टॉपिक है वो लास्ट के हम 3 मंथ में कर लेंगे। अगर आप मंथ में 2 टॉपिक भी करते हो तो भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। लॉजिक का सिलेबस में आगे दिखाऊंगा आपको क्या करना है, बट लॉजिक से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाला है। मैं ऐसा नहीं बोला कि इसको छोड़ना है, बट हाँ आपको उसको मंथ में 2 से 3 टॉपिक किया आपने, मोर देन सफिशिएंट है। तो लास्ट में हम 2-3 महीने पहले भी आराम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बट क्वांट पे ज़्यादा फोकस रखना। डे 1 से आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा तो आगे जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का स्कोर नहीं आता इन द क्वांट्स एरिया एंड जीके एरिया। ये 2 गेम चेंजर है आपके ओवरऑल टेस्टनेट की प्रिपरेशन में। और टाइमलाइन अपने पास ये बचा हुआ है, तो प्रिपरेशन वाइज अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, वांट टू जॉइन अस, सो दीज आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर, ओके। ये डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। Alright, this is what the quant syllabus topic you can say. So quant with DI, okay. So overall 5 to 6 question from here, and this is what 20 से लेके 23 का ब्रेकअप है रफली, okay. So arithmetic approximately 8 to 10 topics यहाँ पे प्रिपेयर करने आपको। अलजेब्रा 1 topic, number system 1 topic, modern maths 1 topic, geometry and mensuration this is what a 2 topic, and DI this is the 1. So 1 plus 2 3 4 5 6 प्लस ये 16 टॉपिक। सो रफली 20 टॉपिक आप पकड़ लो, बाकी आगे टॉपिक को सब डिवाइड किया हुआ है। सो 20 अप्रॉक्सीमेटली टॉपिक है, 20 प्लस टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट फोकस ऑन द अरिथमेटिक, बिकॉज यहाँ से 8 to 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जैसे आपका अरिथमेटिक हो जाएगा फिर DI पे आ जाना, बिकॉज DI इज़ बेस्ड ऑन योर अरिथमेटिक ओनली। आपका जो परसेंटेज लगेगा उसमें कैलकुलेशन के लिए रेशो लगेगा, उसके बाद आपका एवरेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सो DI में आपको ग्राफ समझना है, उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट है। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, मेक श्योर। सो अरिथमेटिक DI, उसके बाद अलजेब्रा आप लास्ट में करोगे तो अच्छा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन भी कम आएंगे और दूसरा ये टॉपिक भी थोड़े से टफ लेवल पे जो कि आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो उसके पहले आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन ख़त्म करो, फिर आपका नंबर सिस्टम LCM SCF ख़त्म करो, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, एंड देन लास्ट में अलजेब्रा रखो, ठीक है। सो वीक में अगर आप 1.5 टॉपिक कर रहे हो तो बहुत स्मूथली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया प्लस परसेंटेज कर लिया, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा मैथ्स वीक है, एक ही टॉपिक में वीक में कर पाऊंगा, तो उसको लेके भी आप आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में उसको कवर अप कर लेंगे अपन, ठीक है। तो एक बार अपना होल्डिंग जो है मैथ्स पे अच्छा होना चाहिए, अपने को कॉन्फिडेंट मैथ्स में आना चाहिए। वो नहीं होगा तब तक मैथ्स आप कितना भी मेहनत कर लो नहीं होगा आपसे। सो मेक श्योर पहले आपका जो डर है मैथ्स को लेके, फियर फोबिया, उसको दूर करो, मैथ्स को लेके कॉन्फिडेंट हो पहले, ठीक है।
सो ये डिटेल टॉपिक है जो आपको वर्कआउट करना है। नेक्स्ट जो है आपका वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश को लेके एक एक टॉपिक करोगे। से रिडक्शन हो गया आपका, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करेक्शन, बाकी तो ग्रामर पार्ट आपका आप डेली का कर रहे हो तो ये तो हो ही गया आपका। ये हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जल्दी से हो जाएगा आपका। बाकी इंग्लिश ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, 3-4 महीने में आपको इंग्लिश भी अच्छे से कवर हो जाएगा। अपने पास 6 महीने का टाइम है गाइस, तो काफ़ी टाइम है, ठीक है। और लॉजिक में लास्ट में अपने लॉजिक पे वर्कआउट करेंगे, या तो फिर आप मंथ में 2 टॉपिक 3 टॉपिक कर रहे हो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, ये सारे टॉपिक हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया, फिर उसका आपके बाद ये टॉपिक एक हो गया आपका, 2 टॉपिक और बचे हुए ये टॉपिक। तो 10 से 15 टॉपिक है जो आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। तो उसको सब डिवाइडेड किया हुआ है आगे। तो ऐसा देख के डरो मत कि इतने सारे टॉपिक करने हैं अपने, ठीक है। तो लॉजिक को लेके बिंदास रहो, बिकॉज यहाँ से 2 से 3 ही क्वेश्चन आने वाला है। अभी तक का जो एनालिसिस है पेपर का, लॉजिक में से 2 ही 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जीके तो आपको डे 1 से ही चालू कर देना है, स्टैटिक करंट अफेयर्स। बाकी आपको बिजनेस जीके पे भी वर्कआउट करना है, मर्जर एक्विजिशन, ठीक है। और एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल इशू, नेशनल इशू, उसको भी लेकर के थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लेना, पॉलिसीज़ को लेकर के, अवार्ड्स को लेकर के, बिकॉज उसको लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका डिटेल टॉपिक है जो आपको वर्कआउट करना है सिलेबस। सो एज़ पर योर टाइम कन्वीनियंट डू फॉलो द गाइडलाइंस। जितना टाइम आपको देना है, 2 से 3 घंटे तो दिन के आपको देने पड़ेंगे डेली वर्कआउट के लिए। बाकी आप मैथ्स को कैसे टैकल करते हो, इंग्लिश, लॉजिक, वो आपके ऊपर है। बट मैथ्स और जीके को डे 1 से आप प्रिपरेशन में रखो, और वीक में एटलीस्ट मैथ्स के मिनिमम 1 टॉपिक तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम 1.5 और 2 टॉपिक एज़ पर योर कन्वीनियंट। एंड जीके पे रिगरसली वर्कआउट करते रहो। आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे ऑल द जीके वीडियोज़ आर गिवन, स्टैटिक करंट अफेयर्स को लेकर के, एंड handouts are also given, so kindly go through it. So if you are manual student, live class और classroom, kindly check your dashboard, और जो भी आपको गाइडलाइन स्ट्रैटेजी दी हुई है, do follow it. And in case if you want to join us 2023 and 24 batches, you can contact on the respective number. डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड मेन्यूअर टिस इंटरेस्ट करके देखिए सेपरेट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको टिस स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे, जाके उसको सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ, यहाँ पे आपको एग्जाम अपडेट, नोटिफिकेशन, क्विजेज, वोकैब वाले क्वेश्चन, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। डिस्क्रिप्शन देख लो, वहाँ पे मेरे सारे लिंक दिए हुए हैं। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ रहेगा, बट 2-3 बार रिवाइंड करके देख लोगे, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।